Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. आज हम क्या करेंगे? आज हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी की भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। दो प्रकार की होती हैं। फिर हमने कुछ यूनिट के बारे में पढ़ा था, इकाई के बारे में पढ़ा था। फिर मापन पद्धतियाँ पढ़ी थी कि 4 प्रकार की होती हैं, CGS, MKS, SI और FPS। आज हम उसके बाद कुछ और आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे डायमेंशन बनाना, बिमाएँ बनाना सीखेंगे ताकि हम यूनिट्स के बारे में और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड कर सकें और ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है आज का कॉन्सेप्ट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम करेंगे आज बिमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि बिमा की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी डायमेंशन की। तो देखिए परिभाषा अगर हम लिखें तो जब व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे बिमा कहते हैं। क्या बताया बिमा की परिभाषा? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बिमा कहलाता है। तो हम यहाँ पे बिमा लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में व्यक्त करना। क्या बताया? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में व्यक्त करना बिमा कहलाता है। के रूप में व्यक्त करना बिमा कहलाता है। ठीक है। तो आपको क्या बताया? बिमा की परिभाषा क्या बताई कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में व्यक्त करना बिमा कहलाता है। ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो इसमें हम लिखेंगे बिमीय सूत्र। जो हमको पढ़ना है इसमें क्या लिखेंगे? बिमीय सूत्र। तो देखिए बिमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो बिमीय सूत्र की परिभाषा लिखें तो हम ऐसे कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि की उचित घातों द्वारा व्यक्त करना बिमा कहलाता है। ठीक है। क्या बताया आपको बिमा के बारे में? परिभाषा क्या बताई? व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि की उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना। जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनको मूल राशि की उचित घातों में व्यक्त करना क्या कहलाता? बिमीय सूत्र कहलाता है। व्यक्त करना बिमीय सूत्र, ऐसे लिखें बिमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि बिमाएं बना कैसे सकते हैं या बिमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए बिमीय सूत्र बनाने के लिए बिमीय सूत्र को आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको इकाइयों के बारे में और अच्छा, पहले हम इकाई को थोड़ा सा ब्रेक करके हम बिमीय सूत्र इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप इकाइयों के बारे में और अच्छी समझ डेवलप्ड कर सकें,
थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को समझ सकें इकाइयों के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं विमीय सूत्रों के बारे में। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं मूल भौतिक राशियाँ, क्योंकि हमने क्या कहा, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल राशि के रूप में व्यक्त करना विमा कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि मूल राशियों की विमा क्या होगी, तभी तो हम व्युत्पन्न राशियों की विमाएँ बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या लिखा, मूल राशि। फिर ये मूल राशि की हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विमा। मूल राशि की विमा लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक या इकाई। ये हम इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं इस तरह से कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मूल राशि है वो मूल राशि कौन कौन सी हैं उनके बारे में सीखना है आपको, और आपको उस मूल राशि की विमा और एसआई मात्रक बनाने हैं, विमा और एसआई मात्रक लिखने हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मूल राशि, विमा, एसआई मात्रक। मूल राशि में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, लंबाई के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, लंबाई के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो मूल राशि, सबसे पहली मूल राशि जो आपने पढ़ी होती है वो क्या होती है, लंबाई। लंबाई, लंबाई की बात करें तो लंबाई को विमा में लिखते हैं हम एल। एल क्यों लिखते हैं ये समझें, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। लेंथ का पहला टर्म क्या होता है, एल होता है। पहला पद क्या होता है, एल। पहला जो अक्षर है, लेटर है, वो एल होता है लेंथ का। तो लंबाई को विमा में एल लिखते हैं। एसआई मात्रक इसका होता है आपका क्या, मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई के बाद नेक्स्ट हम दूसरा देखें तो लंबाई के बाद आता है आपका दूसरा क्या, द्रव्यमान। लंबाई के बाद नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा बनाएंगे तो विमा को हम द्रव्यमान में क्या लिखते हैं, एम। और अगर हम इसका एसआई मात्रक बात करें तो ये होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को आप केजी लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, केजी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा लंबाई, लंबाई की विमा एल, एसआई मात्रक क्या, मीटर। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, एसआई मात्रक किलोग्राम। आगे बात करें इसके लंबाई, द्रव्यमान, फिर नेक्स्ट समय। समय की अगर हम विमा बनाएं तो समय को विमा में क्या लिखते हैं, टी, क्योंकि टाइम बोलते हैं, टी। एसआई मात्रक की बात करें हम इसके तो समय का होता है क्या, सेकंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, सेकंड होता है, सेकंड। और एस से प्रदर्शित करते हैं इसको, एस से लिखते हैं। ठीक है, फिर देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर हमने लिखा ताप। ताप की अगर विमा बनानी हो तो ताप को विमा में हम लिखते हैं के या थीटा। क्या लिखते हैं विमा में, या तो के लिखेंगे या क्या लिखेंगे, थीटा। एसआई इकाई की बात करें तो इसकी एसआई इकाई होती है ताप की क्या, केल्विन। ताप की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन। और केल्विन को हम किससे, के से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, के से। तो हमने इसको ताप को क्या लिखा, के लिखा, केल्विन लिखा, विमा में के लिखा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो ताप के बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्या आता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा की जब भी आप विमा बनाएंगे तो विमा में विद्युत धारा को हम क्या लिखेंगे, ए। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एम्पियर। एसआई मात्रक क्या हो गया इसका, एम्पियर। एम्पियर को आप ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपने ये 5 बेसिक क्वांटिटी पढ़ी, मूल राशियां पढ़ी, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। लंबाई को एल, विमा जरूर याद रखें आपको, अगर विमा याद नहीं करोगे तो सॉल्यूशन करने में समस्या आएगी। ठीक है, ठीक से आप सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आप याद रखें लंबाई को विमा में क्या लिखते हैं, एल। एसआई मात्रक मीटर, एम से प्रदर्शित करते हैं तो एम लिखेंगे, इसको आगे हम क्या लिखेंगे, एम, याद रखिएगा। द्रव्यमान को कैपिटल एम लिखते हैं विमा में, एसआई मात्रक किलोग्राम, केजी लिखते हैं।
समय को विमा में कैपिटल टी लिखते हैं, एसआई मात्रक सेकंड। ताप को के लिखेंगे या थीटा लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक होगा केल्विन। फिर हम बात करें विद्युत धारा को, विद्युत धारा की विमा ए लिखेंगे, मतलब एम्पियर ए से प्रदर्शित करेंगे। आगे बात करते हैं इसके बाद हम, तो देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, विद्युत धारा के बाद हो गया आपका नेक्स्ट ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता को आप विमा में क्या लिखते हैं, सीडी। यूनिट की बात करें, ऐसा ही मात्रक होता है इसका कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। ठीक है। नेक्स्ट ज्योति तीव्रता के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आपका आता है क्या, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा में, पदार्थ की मात्रा को विमा लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसकी विमा MOL। ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, इसको मोल लिखते हैं ऐसा यूनिट में। ठीक है। कैंडेला को आप CD से प्रदर्शित करेंगे और मोल को MOL से ही प्रदर्शित करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, समझ गए। मूल राशियां, विमा, SI मात्रक, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी है। क्योंकि अगर आप ये टेबल याद नहीं करेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा ये विमा वाला टॉपिक पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। ठीक है। तो आपको ये टेबल बहुत प्रॉपर मैनर में याद कर लेनी है। ठीक है। सभी बच्चे ये टेबल को याद कर लेंगे, या वो बोर्ड के हैं या फाउंडेशन के हैं, सभी के लिए बेसिक चीज़ें तो सभी के लिए सेम ही हैं। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद करके रखनी है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि कुछ बेसिक बात है विमाओं में, कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब भी आप बीमा बनाएंगे तो ये नोट करके आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बीमाओं में लंबाई, बीमाओं में जैसे क्या आएगा, लंबाई पहला। ठीक है। बीमाओं में लंबाई, फिर लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। बीमाएं जब भी बनाएंगे तो बीमाओं में लंबाई आए, चौड़ाई आए, ऊंचाई आए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, दूरी विस्थापन। ठीक है। और बात करें तो हम त्रिज्या, त्रिज्या के बाद नेक्स्ट व्यास, व्यास के बाद नेक्स्ट परिधि, परिधि। ठीक है। तो क्या बताया आपको, बीमाओं में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन त्रिज्या व्यास परिधि। लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई आदि को, प्रारंभिक लंबाई आदि को कैपिटल L, आदि को कैपिटल L लिखते हैं। ठीक है। एवं इसकी इकाई, एवं लिखते हैं, एवं इसकी इकाई मीटर होती है। क्या होती है इसकी इकाई, एवं इसकी इकाई मीटर। मीटर को M से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई मीटर होती है। ठीक है। तो आपको क्या बताया हमने कि जब भी आप बीमा बनाएंगे तो बीमाओं में क्या क्या आता है, कौन कौन से टर्म आप यूज करेंगे। तो बीमाओं में लंबाई आ जाए, ठीक है, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, लंबाई में परिवर्तन, प्रारंभिक लंबाई आदि को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल L लिखेंगे। और इसकी इकाई क्या होगी,
मीटर होती है। ठीक है, तो समझिए जैसे मैंने कहा लंबाई, तो ये कमरा हो गया, ये लंबाई हो गई उसकी। ठीक है, ये सेक्शन उसका लंबाई का हो गया, ये वाला सेक्शन उसका किसका हो गया, चौड़ाई का, और ये वाला सेक्शन किसका हो गया, ऊंचाई का। मान लो एक कमरे की बात करें तो बेसिकली ये क्या हो गया, लंबाइयां ही तो हैं, बेसिकली क्या है, लंबाइयां हैं। जैसे मैंने कहा ये लंबाई कह रहे हो आप इसको, इस तरह से आप चौड़ाई कह रहे हो, फिर अगर इसको आप क्या कह रहे हो, ऊंचाई कह रहे हो। तो बेसिकली लंबाइयां तो हैं, ये 36 लंबाई हो गई। ठीक है, एक तरफ से ये वर्टिकल वाली हो गई, ये सॉरी ये 36 हो गई दोनों, और ये ऊर्ध्वाधर हो गई। ठीक है ना, तो बेसिकली ये लंबाइयां हैं। दूरी की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। विस्थापन की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। अगर हम बात करें त्रिज्या, त्रिज्या को हमने लंबाई क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली अगर आप त्रिज्या की बात करते हो तो देखिए त्रिज्या क्या होती है, अगर हम बात करें यहाँ पे त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है आपकी क्या, वृत्त के केंद्र से कहाँ की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या क्या कहलाती है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, इसलिए ये भी क्या हो गई, एक लंबाई हो गई। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं व्यास की, तो वृत्त के दो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा जो कहाँ से, केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक ऐसी रेखा जो कहाँ से, केंद्र से होकर गुजरती है। तो देखो ये केंद्र से होकर गुजर रही है, ये दो बिंदु मिला रही है, एक ये एक ये, तो ये भी क्या होगी, लंबाई होगी बेसिकली। तो व्यास को भी हम लंबाई के अंतर्गत लेते हैं, परिधि को भी हम लंबाई के अंतर्गत लेते हैं। लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई ये सभी एल लिखे ही जाते हैं, तो ये आप याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम सीखते हैं विमाओं को बनाना, कि विमाएं हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले विमाएं बनाने के लिए एक टेबल बनाना होगा आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, भौतिक राशि, क्या लिखेंगे, भौतिक राशि। ठीक है, उसके बाद भौतिक राशि के बाद यहाँ पे हम उसकी उस भौतिक राशि की क्या बनाएंगे, विमा, सॉरी भौतिक राशि लिखेंगे। भौतिक राशि लिखने के बाद यहाँ उसका सूत्र लिखेंगे, उस भौतिक राशि का सूत्र के बाद इधर उसकी विमा बनाएंगे, और विमा या विमीय सूत्र भी कह सकते हैं, उसका विमीय सूत्र बनाएंगे। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इस विमीय सूत्र के बाद यहाँ पे लिखेंगे इसका एसआई मात्रक। क्या लिखेंगे, इसका एसआई मात्रक। बात क्लियर हो गई। तो आपको क्या बताया, सबसे पहले भौतिक राशि लिखें, सूत्र लिखें, उसका विमीय सूत्र लिखें, और फिर एसआई मात्रक लिखें। ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे बेसिक क्वांटिटी की बात करते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा क्षेत्रफल। क्या पढ़ा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र भी सभी आप जानते होंगे। क्षेत्रफल को सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र भी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा। अब विमाओं की बात करें तो देखिए लंबाई को विमा में आप क्या लिख सकते हो, एल, अभी बताया हमने। लंबाई को हम विमा में क्या लिखेंगे, एल। चौड़ाई को भी आप विमा में क्या लिखोगे, चौड़ाई को एल। तो चौड़ाई को भी हमने क्या लिख दिया, एल, क्योंकि अभी बताया लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, सबको एल लिखेंगे। तो लंबाई को एल लिख दिया, चौड़ाई को एल लिख दिया। एल गुणा एल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल गुणा एल, एल स्क्वायर। अब जब भी आप विमा को व्यक्त करोगे तो कभी भी विमा ऐसे सिंपली एल स्क्वायर के रूप में नहीं व्यक्त होगी, वो एम एल टी के रूप में व्यक्त होती है। विमा किसके रूप में व्यक्त होती है, एम एल टी के रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसमें एम है क्या, द्रव्यमान है क्या, नहीं, कोई बात नहीं, द्रव्यमान नहीं है तो आप इसमें द्रव्यमान नहीं है तो एम लिखेंगे, उसकी पावर 0 लगा देंगे, मतलब द्रव्यमान नहीं है, एम 0। लंबाई को आपने लिखा एल स्क्वायर, समय नहीं है तो टी 0, तो ये क्या बन गया, एम 0 एल स्क्वायर टी 0। क्या बन गया, एम 0 एल स्क्वायर टी 0। इकाई की बात करें तो लंबाई की इकाई क्या होती है, मीटर, ऐसा इकाई मीटर। चौड़ाई की भी ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर। मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर से सुन लें,
आपको भौतिक राशि कौन सी बताई हमने? क्षेत्रफल बताई। कौन सी बताई? क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो बीमीय सूत्र में लंबाई को आप एल लिखेंगे, चौड़ाई को भी एल लिखेंगे। एल गुणा एल करेंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ऐसा ही मात्रक देखेंगे तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी ऐसा ही मात्रक मीटर। तो एम इंटू एम गुणा किया, एम स्क्वायर बन गया। आगे बात करें इसके, तो क्षेत्रफल के बाद हमने बात की नेक्स्ट आयतन। क्षेत्रफल के बाद अगला क्या आता है? आयतन। आयतन की बात करें तो आयतन को आप सूत्र में क्या लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये किसका फॉर्मूला हो गया? क्षेत्रफल का। अभी हमने पढ़ा क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को आप विमा में क्या लिखते हैं? एल। चौड़ाई को भी क्या लिखते हैं? एल। ऊंचाई को भी क्या लिखते हैं? एल। एल इंटू एल इंटू एल क्या बना? एल क्यूब। क्या बना? एल क्यूब। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, एल क्यूब बन गया। विमीय सूत्र देखते हैं तो ये बनेगा क्या? एम तो है नहीं तो एम की पावर 0, एल है तो एल की पावर 3 और टी भी नहीं है। जो भी टर्म नहीं है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1 है। किसी की पावर भी 0 लगा दी मैंने, उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू 1 है। तो m की पावर 0 इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई। m की पावर 0 इसका मतलब वैल्यू 1 हो गई, तो 1 एल क्यूब इंटू 1 तो एल क्यूब आ जाएगा। इकाई की बात करें तो लंबाई की इकाई क्या होती है आपकी? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये मीटर क्यूब। क्या बनेगा? मीटर क्यूब। आयतन के बाद हम बात करते हैं इसमें घनत्व की। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? घनत्व। घनत्व। घनत्व की बात करें तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आप एक बात बताइए, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान का m, और आयतन का क्या अभी बनाया हमने? एल क्यूब। आयतन का क्या बनाया? एल क्यूब। देखिए आयतन का सूत्र क्या बनाया? एल क्यूब। अब ये एल ऊपर जाएगा तो ये बनाएंगे हम क्या? m l माइनस 3। तो आपकी विमा क्या बनी यहाँ से? m l माइनस 3 और t नहीं है अब की बार, तो t 0 कर दिया। t इसमें इंक्लूड नहीं है तो t क्या कर दिया? 0। अब आप बताइए द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम अपॉन आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका ये ऐसा ही मात्रक बन गया केजी पर मीटर क्यूब। बहुत सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक सी बातें आप याद रख के आइएगा, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।